देखिए सवाल है कि आयकर जब 19% बढ़ जाए, यानी टैक्स अगर 19% बढ़ रहा है ना, तो नेट आय 1% कम हो जाती है। तो आयकर की दर बताए, मतलब अगर आपको एक लाइन में मैं इसका आंसर क्वेश्चन बताऊं कि क्या बोलना चाहता हूँ। बोल रहा है कि अगर टैक्स 19% बढ़ रहा है ना, तो जो नेट आय जो इनकम है आपको 1% घट जा रहा है। क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। मतलब सोचिए, अगर आयकर अगर बोल पाता तो क्या बोलता? अगर 19% मैं बढ़ूंगा तो नेट आय को 1% कम कर दूंगा, अगर मैं 19% बढ़ूंगा तो नेट आय को 1% कम कर दूंगा। ये बोल रहा है। सिंपल है। यानी 19% जैसे ही आ रहा है वैसे ही 1% भी आ रहा है, 19% जैसे ही आ रहा है 1% वैसे ही आ रहा है। तो आप यहाँ कह सकते हैं, देखिए दोस्तों, कि 19% बराबर है 1%, क्योंकि 19% आ रहा है तो 1% भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे 19 कर सकते हैं, 19 इक्वल टू 1% है। कोई दिक्कत? 19 इक्वल टू 1% है। ये थोड़ा सा दिखा नहीं, इसको आप 19 समझिए। तो 19% इक्वल टू 1% आप इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो 19% इक्वल टू क्या है? 19% इक्वल टू क्या हो गया आपको? आप बोल सकते हैं कि 19% जो इक्वल टू है वो हमारा 1%, यानी 19% ये जैसे ही आ रहा है यहाँ हमारा 1% भी आ रहा है। तो दोनों तरफ परसेंटेज है, तो दोनों परसेंटेज को मैं लिख नहीं रहा हूँ कि दोनों परसेंटेज कट जाएगा। तो 19% इक्वल टू 1%, ये समझ में आ रहा है? तो जैसे ही 19 आ रहा है वैसे ही 1 आ जा रहा है, यानी दोनों बराबर है। 19% बढ़ेगा तो 1% घटा देगा, यानी 19% 1% के यहाँ पे बराबर हो जा रहा है। आपको मैं एक कंसेप्ट साथ भी बताना चाहता हूँ और ट्रिक से भी बता रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में आपको समय बचा सके, क्योंकि एग्जाम में आपको समय ही बचाना है कंपटीशन के एग्जाम में। तो 19% आ रहा है, बढ़ रहा है, तो 1% कम हो रहा है, यानी 19 बराबर 1%। यह समझ में गया? अब देखिए, जब ये तो बराबर हो गया तो पूछा है कि आयकर की दर निकाले। तो यहाँ पे आयकर कौन है? 19 ही ना आयकर, क्योंकि आयकर 19%, तो आयकर 19 है। तो यहाँ पे आयकर की दर निकाल, आयकर की दर, तो आयकर की दर हमको नहीं पता है, तो मान लीजिए R%। क्या निकाल देते हैं इसका? R%। तो R% निकाल देते हैं इसका। तो इसको अब जब आप सोल्व करेंगे ना, इसको आप जब सोल्व करेंगे दोस्तों, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर आएगा 5.12 ऐसे करके कुछ भी आएगा, मतलब 5 पॉइंट, इसको 5 भी मान सकते हैं। तो आपको आयकर की दर क्या आएगी? 5%। क्योंकि देखिए ये 100 क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 19 नीचे में आ जाएगा। तो 100 को जब 19 से आप डिवाइड करेंगे तो मतलब समझिए कि इसको अब मतलब 5 मान सकते हैं आप। ठीक है, 5 से थोड़ा सा कम हो सकता है या 5 से कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप 5 के नियरेस्ट सबसे क्लोज वैल्यू आप 5% ले सकते हैं। तो ये आपको मैं देखिए ट्रिक से बताया। अगर आप इसे देखेंगे ना कि सोल्व में, या आप कैसे भी आप इसको चेक करेंगे ना, तो आप इसको बहुत हार्ड प्रोसेस या बहुत लंबा प्रोसेस दिया है। लेकिन आप अगर आप सोचेंगे कि तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि 19% और 1% में इक्वल है, क्योंकि 19% बढ़ रहा है तो ही 1% कम हो रहा है। 19% इक्वल टू 1% बराबर हो गया। 19% का हमको दर निकालना है, तो 19 मल्टीप्लाई R% लिख दिए, R का नीचे 100 लिखते हैं, इसको सॉल्व कर दिए, तो यह 5 के से हल्का कम आएगा या हल्का से ज़्यादा होगा, मैं डिवाइड कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि 5, इसका आंसर 5 आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर आप समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अच्छा लगा या कैसा लगा, मुझे कमेंट करना।